हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं योगिता और मैं आपके लिए लेके आई हूं ऐसी बुक्स जो आपने एक बार करी तो नेट तो निकला ही निकला। मैनेजमेंट का नेट तो निकलेगा ही, पर उसके साथ आप आई थिंक आपको जब आप पढ़ाने बैठेंगे बच्चों को, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, तो आई थिंक उसके बाद आपको कोई भी बुक्स को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सब्जेक्टिव नॉलेज बहुत जरूरी है क्योंकि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो आपका एग्जाम डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है। एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के पास तो ये भी फायदा होता है कि वो पीएसयूज में अप्लाई कर सकते हैं मैनेजमेंट के यूजीसी नेट और जेआरएफ के बेसिस पे। तो आई थिंक आप लोगों को बुक्स पता होनी चाहिए जिन बुक से आप इजीली इसको अवेल कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप किस तरीके से यूजीसी नेट का पेपर को निकालने वाले हैं। आई थिंक ये आपकी बुक सफाइस है, इससे ज्यादा मत पढ़िए क्योंकि आपके पास टाइम भी कम है, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बुक्स बहुत जरूरी हैं और हम इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको यूनिट का बाइफिकेशन दिखा देती हूं जो आई थिंक मैं आपको सिलेबस डिस्कशन में करा चुकी हूं, और आप नहीं देखा है आपने वो तो आप दोबारा जाके देखिए क्योंकि आपको ये बात समझ आएगी कि मैं किस तरीके से यूनिट्स को डिवाइड करती हूं और कैसे मेरा पढ़ाने का आपको तरीका होता है। यहां हम बात को लिमिटेड रखेंगे, सीमित रखेंगे और सिर्फ बात करते हैं मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट जो है आपको पता है कोड नंबर 17 है और इससे केवल आप असिस्टेंट प्रोफेसर में नहीं बल्कि बहुत सारे पीएसयूज में भी आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास होती हैं। तो आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग कि मैनेजमेंट एक सिर्फ आपको एक ही रास्ता नहीं खोलता है, पता नहीं कितने रास्ते खोल देता है। तो उसके लिए आपको पढ़नी पड़ेंगी बढ़िया बढ़िया किताबें, बढ़िया बढ़िया बुक्स जिसमें हर यूनिट की अलग किताब है। हर यूनिट में भी आपके पास, जैसे पहली यूनिट में मैनेजमेंट तो है ही, मैनेजरियल कम्युनिकेशन भी है, बिजनेस एथिक्स और सीएसआर भी है। इसी तरीके से अगर मैं यूनिट 2 की बात करूं तो उसमें ओबी है, उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है। और अगर मैं यूनिट 3 की बात करूं तो ये दोबारा से आ जाता है कंप्लीटली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यूनिट 4 की बात करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए इस भाई साहब को दर्जा दिया गया है ऑलमोस्ट 1.5 यूनिट का। तो यूनिट 5 भी आपकी आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। परफेक्ट। उसके बाद आपके पास यूनिट 6 है जिसमें आता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जो मैं आपको आजकल पढ़ा ही रही हूं और आपको ध्यान रखना है, इसको अच्छे से पढ़ते रहना है। और उसमें आता है दूसरे नंबर पे मार्केटिंग मैनेजमेंट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मार्केटिंग मैनेजमेंट बार बार भर भर के पूछा जाता है, इसलिए इन भाई साहब को भी क्या दिया गया है, इन भाई साहब को भी दिया गया है 1.5 यूनिट का दर्जा। मतलब कि ये वाली जो यूनिट है ये भी लेके चलती है मार्केटिंग मैनेजमेंट को। ठीक है, इसलिए हम इसके लिए एक बुक रेफर करेंगे। यूनिट नंबर 8 में आपके पास 2 यूनिट्स आती हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट्स आते हैं, सॉरी, दैट इज स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट। और इसमें भी पार्ट आता है रिसर्च का भर भर के। ये ऐसा पार्ट है जो आपको पेपर 1 में भी काम देगा और पेपर 2 में तो आपको दिखाई दे ही रहा है कि कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके पास आता है यूनिट नंबर 9 जिसमें हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में से कम क्वेश्चन आते हैं यूनिट 10 में से। बट अभी तक जो ट्रेंड में देखती हूँ वो आईबी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आईबी तो आप नहीं छोड़ सकते हैं, छोड़ेंगे आप ये भी नहीं, बट आई थिंक इसमें से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है तो आप इजीली इसको लगा सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है और आप लोग निकालना चाहते हैं यूजीसी नेट एंड जेआरएफ इन मैनेजमेंट, तो हम पढ़ने वाले हैं ऐसी चंद किताबें जो आपको कर देंगी कंप्लीट क्लियर आपके मैनेजमेंट में। मूविंग ऑन, यूनिट 1 में मैंने आपको दिखाया 3 है, बिजनेस मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड उसके बाद आता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। तो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए आप पढ़ सकते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन एप्लीकेशन, टीएन छाबरा की रामबाण किताब। एक बुक पढ़ ली, बात खत्म, खेल ही तमाम, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे हिसाब से आपको ज्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करिए, जाइए टीएन छाबरा की, मोनिका छाबरा की किताब आती है दैट इज नोन एज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन एप्लीकेशन, उतना पढ़िए बहुत है। ठीक, आपकी मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, एंड आप इसमें से पढ़ सकते हैं। इसमें दूसरा टॉपिक आता है दैट इज योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। इसके लिए है बुक दैट इज नोन एज टी.आर. जैन। 11th 12th में इकोनॉमिक्स में यही पढ़ते हुए आ रहे हैं, दोबारा हम पढ़ेंगे टी.आर. जैन फॉर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देख लीजिए, इसको आप पढ़िए, आई थिंक ये सफाइस है। पर मैं आप लोगों को एक हिदायत देना चाहती हूँ एज अ फैकल्टी मेंबर, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग मेरे ही स्टूडेंट्स हैं। इतना मत पढ़िए कि किताब में बिल्कुल घुस जाएं। आपको अपना सिलेबस लेना है,
दीवार के हर कोने पे चिपका दीजिए, अपने माथे पे चिपका लीजिए, कुछ भी करिए, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो पढ़िए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, उससे ज्यादा दाएं बाएं मत घूमिए, क्योंकि वैसे ही पढ़ने को बहुत है। पूरी किताब मत रट डालिएगा, ठीक है। आपको फिलहाल क्या करना है, बहुत टाइम है पीएचडी करने का, करते रहिएगा। अभी आपको फिलहाल क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है जितना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। कैसे पता चलेगा, नहीं पता तो जाके देखिए 5 फिंगर रूल्स। ओके, नाउ नंबर 3 इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड एथिक्स। देखिए, अगर आप मुझसे पूछेंगे इस टाइम क्या करा जाए, तो मैं बोलूंगी अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो इस बुक को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा नहीं आते हैं इससे। तो आप क्या कर सकते हैं कि एक एडीबी पब्लिकेशन की है, बट अगर आपको पढ़ना पसंद है और आपके पास जेन्युइनली बहुत टाइम है, तो आप प्लीज ये बुक करिए, एडीबी पब्लिकेशन की कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन साउथ एशिया। आई थिंक इससे आपको ट्रेंड एंड चैलेंजेस ये बताती है। इससे आपका जो इंसाइट है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस काम करता है, इस बारे में आपका इंसाइट होराइजन आपका बड़ा हो जाएगा। तो आई थिंक आप ये कर सकते हैं। यूनिट 1 को देते हैं विराम और यूनिट 2 पे आते हैं हम लोग, जिसमें आपके पास आता है सबसे पहले ओबी और दूसरे नंबर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ओबी के लिए ये बत्तख सी पढ़ लीजिए, पता नहीं क्या है, ये स्वान है, बत्तख है, सॉरी, फ्लेमिंगो, आई डोंट नो, सॉरी। तो आप ये पढ़िए, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए स्टीफन पी रॉबिन्स की ये तो किताब आप ले ही लीजिए। आप पीडीएफ फॉर्म में भी ये आपको मिल जाएगी, ये बुक आपको लेनी चाहिए। ये बुक बहुत अच्छी है, मतलब आपको जन्म जिंदगी ये काम आने वाली है। तो इस बुक को तो मेरे पर्सनल ओपिनियन से आप खरीद सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेके रखिए ओबी की। और मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ओबी के कोई भी उठाइएगा इस किताब में से लग जाते हैं, आपको दूसरा देखने का कोई जरूरत ही नहीं है। नंबर 2 आपको जो यूनिट 2 में आता है वो आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, अजहर काजमी। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन इसी बुक से की थी, और बेस्ट बुक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की। कहने को मैं आपको 2 बुक्स और बता सकती हूं, पर कोई फायदा नहीं है। मल्टीपल रिसोर्सेज मत पढ़िए, मैं हमेशा बोलती हूं एक किताब लीजिए और एक किताब को अच्छे से समझिए, ना कि मल्टीपल किताबों को समझिए। अजहर काजमी भाई साहब की, सॉरी, के अश्वथापा, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से कंफ्यूज कर दिया। तो आपको के अश्वथापा की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लेनी है। मैंने के अश्वथापा का एचआरएम पढ़ा था, बहुत अच्छा एचआरएम है, आप इसको इजीली कर सकते हैं। ये देख लीजिए आप। ओके, यूनिट 3 में आपको मैंने बता ही दिया है कि टोटल एचआरएम आता है, और एचआरएम आपको पढ़ना है के अश्वथापा की बुक से। बहुत अच्छी बुक है, मेरे पास सेम 8th एडिशन है। नेक्स्ट आपके पास आता है यूनिट 4, जिसमें आता है बिजनेस अकाउंट्स एंड आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बिजनेस अकाउंट्स में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल में से ज्यादा आते हैं, क्योंकि ये 1.5 यूनिट का है, बट आप इसको मोर और लेस छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये भी। तो इसके लिए आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग्स पढ़ सकते हैं। आई थिंक ये है हमारी वीके गोयल की, रुचि गोयल की, एंड ये दिस बुक वुड सफाइस, आपको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर पूरी नहीं पढ़नी है आपको। वही मैं बार बार बोलती हूँ, सिलेबस खोलिएगा और सिलेबस के हिसाब से इस बुक को पढ़िएगा। आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा, वीके गोयल एंड रुचि गोयल, परफेक्ट। नेक्स्ट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो मैंने पढ़ी थी वो आई.एम. पांडे पढ़ी थी। हाँ, ये देखिए, आई.एम. पांडे मैंने पढ़ी थी, एंड आई.एम. पांडे बहुत अच्छी बुक है, आपको बाद में भी काम आएगी, और इंटरेस्टिंग आपको ये टॉपिक को बना के लेके चलती है, आपके टॉपिक को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देती है। इसलिए आई थिंक आपको आई.एम. पांडे ही बेस्ट बुक है जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगी। इसी तरीके से यूनिट 5 में भी अगेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है, एंड आई थिंक उसके लिए आपको आई.एम. पांडे ही पढ़ना है। ओके, यूनिट 6 देखिए, जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट मेरे मुंह से निकल गई थी, अजहर काजमी। तो अजहर काजमी जो है, ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इनकी बुक है, एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मोर और लेस पूरी की पूरी यूनिट आपको कवर कर लेगी, बहुत डिटेल्ड में इसमें दिया हुआ है। अगेन ध्यान से देखिएगा किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट, मेरा प्यारा मार्केटिंग मैनेजमेंट, और उससे भी प्यारा कोटलर साहब। कोटलर साहब की ये बुक इतनी अच्छी है कि पता नहीं कब से चली आ रही है, आई थिंक जब तक मार्केटिंग जिंदा है तब तक ये किताब चलती रहेगी, इतनी अच्छी बुक है। तो आप पियर्सन पब्लिकेशन की फिलिप कोटलर की आपको बुक लेनी है, एंड आपकी मार्केटिंग आज से लेकर, मतलब जब तक मार्केटिंग आप पढ़ेंगे तब तक मार्केटिंग को आपको पढ़ने की अलग से जरूरत नहीं है, ये बहुत है, सफाइस है। मार्केटिंग मैनेजमेंट अगेन आपको दिख जाता है। नाउ यूनिट 8 में आते हैं। यूनिट 8 में मैंने बताया कि आपको स्टार्ट आता है, बिजनेस स्टार्ट आता है, एंड आता है ओएम। तो जब आप बिजनेस स्टार्ट की बात करते हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो आपको बुक चाहिए डॉक्टर पी.आर. वित्तल की।
डॉक्टर पी.आर. वित्तल की ये बुक अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत इजीली क्लैरिफाई कर देती है, इसलिए आप इस बुक को जाके देख सकते हैं। उससे पहले अगर रिसर्च की बात करूं तो ये आपको बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये पेपर 1 में भी आपके काम आएगी एंड पेपर 2 में भी काम आएगी। और ये हमारी बुक है गौरव गर्ग एंड सी.आर. कोठारी साहब की ये बुक है, ठीक है। कोठारी वैसे भी आपको पेपर 1 में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कोठारी हायर एजुकेशन में आप सुनते रहेंगे, तो यहाँ पे भी कोठारी इंपॉर्टेंट है रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। परफेक्ट। नाउ यूनिट 9 इंटरनेशनल बिजनेस। मैं हमेशा बोलती हूँ कि 3-4 यूनिट तो ऐसी है ना, जैसे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इसी तरीके से IB हो गया। ये तो सुपर इंपॉर्टेंट है, इसमें चाहे दिल बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, सुपर इंपॉर्टेंट है, दिल ले जाएंगी यूनिट्स, ऐसी वाली यूनिट्स हैं। इसलिए इसमें आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है। इंटरनेशनल बिजनेस कहाँ से पढ़े मैम? VK भल्ला साहब की बुक है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है मैं लिख देती हूँ, VK भल्ला साहब की ये बुक है, ठीक है। पब्लिकेशन आई थिंक इसका C चांद है, S चांद, सॉरी, यस, S चांद पब्लिकेशन की VK भल्ला साहब की बुक है। इसके पास जाइए, इनके साथ समय बिताइए थोड़ी देर, और आपको पूरी इंटरनेशनल बिजनेस समझ आ जाएगी। और इंटरनेशनल बिजनेस बहुत ज़्यादा आती है, प्लीज़ इस बात का ध्यान दीजिएगा। यूनिट 10 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की बात करते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट इतने आते हैं कि JRF में आपको ऊपर नीचे करा देते हैं। तो इसीलिए आपको एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की आर्य कुमार की बुक है, इस बुक को आप गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक हमने सारी बुक्स पढ़ ली हैं, सारी बुक्स देख ली हैं। आप इन बुक्स के पास जाइए, इन बुक्स को पढ़िए। PDF फॉर्म में भी ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप इनको डाउनलोड करिए। डू नॉट मिस आउट टू दीज बुक्स, क्योंकि ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाती हैं। किताबें ही होती हैं, इंसान होते हैं, तो इसलिए आपको जाना है और इन बुक्स को रीड आउट करना है। और इस बार आपका सिर्फ UGC नेट नहीं निकलेगा, आप JRF भी क्लियर करेंगे। सो आई थिंक दिस वुड बी इट। थैंक यू सो मच। एंड और भी मेरे साथ जुड़ने के लिए, ऐसी नई नई चीज़ें जानने के लिए QR कोड स्कैन करिए फटाफट से, और टेक्स्ट बुक के चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम मिलते रहेंगे आने वाले वीडियोस में, और मैं आपको ढेर सारी ऐसी बातें बताती रहूँगी जो आपके एग्ज़ाम्स में आपको रामबाण इलाज हो सकती हैं, जो आज तक नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है तो हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये छोटा सा आपको मेहनत जो है इस बार का UGC नेट JRF क्लियर कराने वाली है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।